टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और इस खिदमत में हम सफर साथियों, आज फिर ये खाकसार खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। और मैं आज भी हस्बे मामूल बड़े ईमान और यकीन के साथ आपके साथ शामिल हो रहा हूं कि खुदावंद अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी हमें आज बरकत बख्शे। हम आज के दिन गलतिया की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत खत और इसके दूसरे बाब पर बात कर रहे होते हैं। गुजरे हफ्ते मैंने गलतियों के खत इसके 2 बाब की पहली आयत पर बात की थी। आज मैं इस बाब की दूसरी आयत पर आपके साथ मिलकर बात करूंगा, लेकिन क्यों ना मैं इन दोनों आयात को तलावत कर दूं ताकि कड़ी से कड़ी मिलती चली जाए। लिखा है, आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ। और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन ही लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। आमीन। कई उलमा का ख्याल यह है कि पौलुस रसूल जो रसूल आजम है, अब जब इतने बरस के बाद यरूशलेम जाते हैं, एक तो बरनबास यरूशलेम की कलीसिया में पौलुस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी, और तीतस को भी, क्योंकि तीतस ऑलरेडी मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ मिलकर खिदमत करते थे और अभी यरूशलेम की गरीब कलीसिया के लिए जब भी जाते हस्बे मामूल अब भी वो कुछ नजराना और कुछ हदिया लेकर जाते थे। मकेदुनिया की, फिलिप्पी की और कई और कलीसिया से, जिनमें अकिया और अर्रुकन शामिल है, मुकद्दस तीतस पौलुस की नुमाइंदगी करते और इवन कुरिन्थस से भी वो यरूशलेम की कलीसिया के लिए हदिया जमा किया करते और यरूशलेम की कलीसिया के पास पहुंचाते थे। अब की बार यरूशलेम में कई आलमों का ख्याल है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होना थी जो मजहबी रहनुमाओं की थी। उन मसीही मजहबी रहनुमाओं की, जिस मीटिंग को आम तौर पर यरूशलेम की काउंसिल कहा जाता है।
कुछ उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये यरूशलेम की काउंसिल थी, और कुछ ये ख्याल करते हैं कि अमाल 15 बाब के बाद हम यरूशलेम की कलीसिया से मुताल्लिक देखते हैं। ताहम मुकद्दस पौलुस रसूल अब यरूशलेम जाते हैं अपने साथियों के साथ, और इस 2 आयत में वो बताते हैं कि मेरा जाना कहां? यरूशलेम। मुकाशफा के मुताबिक हुआ। क्या मतलब? कि खुदा ने मेरी रहनुमाई की, रोया बख्शी, भेद मुझ पर खोला, तो फिर मैं यरूशलेम को गया, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं, खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं। क्या है वो खुशखबरी जिसकी गैर कौमों को भी और यहूदियों को भी और आज भी लोगों को, गुनहगारों को कबूल करने की जरूरत है? वो खुशखबरी ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये है इंजील, ये है खुशखबरी, ये है गुड न्यूज जो मुकद्दस पौलुस हर जा सुनाते थे। बअल्फाज दीगर वो इस बात का पैगाम देते थे कि हमारी नजात गुनाहों की मुआफी और मखलसी का दारोमदार हमारी परफॉर्मेंस पर कतई तौर पर नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से मसीह यस्सु में गुनहगार इंसान की निजात के लिए किए गए इंतजाम पर ईमान लाने से है। बअल्फाज दीगर हम यूं कह सकते हैं कि निजात बजरिया ईमान खुदा के फजल को जो मसीह यस्सु के वसीला से हुआ उसको कबूल करने के जरिया से है। इसके अलावा कोई और ना तरीका था, ना रास्ता था, और ना ही अब है। सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता जो खुदा की तरफ जाता है, फिरदौस में दाखिल होता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। कोई और मजहबी रहनुमा यह दावा नहीं करता जो मसीह यस्सु ने यूहन्ना 14:6 में किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। वाहिद वसीला खुदावंद यीशु मसीह ही है। तो पौलुस कहते हैं कि वही खुशखबरी जो मैं गैर कौमों को सुनाता था, वो उन से बयान की। किन से? जो यरूशलेम में थे, जिनसे पौलुस रसूल मिले। आगे क्या कहते हैं? मगर तन्हाई में। इसका मतलब यह कि वो चाहते थे कि इनफरादी तौर पर इन रहनुमाहान के साथ मिला जाए और उनको बताया जाए कि निजात का दारोमदार खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। यह क्यों पौलुस रसूल कहना चाहते थे? उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वो लोग सबसे पहले तो जो यरूशलेम की कलीसिया के अराकीन थे, मेंबर्स थे, वो तमाम के तमाम बेसिकली यहूदी पस मंजर से थे। और अब जो गैर कौमों से मसीह यस्सु पर ईमान लाने लगे, जैसे पौलुस रसूल
गैर कौमों में खुशखबरी सुनाते थे, तो वो जो यहूदी पस मंजर से मसीही ईमानदार थे, वो उन गैर कौमों की बाबत ये कहते थे, हां तुम मसीही हो सकते, निजात पा सकते हो, लेकिन इससे पहले कि तुम मसीह को कबूल करो, पहले तुम्हें यहूदी होना पड़ेगा। और इसका मतलब यह हुआ कि पहले तुम्हें खतना करवाना पड़ेगा और शरीयत के तकाजों को पहले पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकते हो। तो गैर कौम के लोगों, पहले तुम यहूदी हो, शरीयत की पैरवी करो, और उसके बाद तुम मसीह यीशु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करो। तो पौलुस रसूल ये बताते थे कि ना 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 ना, जो शरीयत है वो अच्छी है, हमें मसीह तक पहुंचाने में उस्ताद बनी, उसने हमें गुनाह की तमीज दी है, लेकिन शरीयत ने किसी शख्स को रास्तबाज नहीं ठहराया, बल्कि खुदा मुकद्दस पौलुस के जरिया रोमियो 3:10 में फरमाते हैं कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और फिर 23 आयत में सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। याद है, मैं माजी में कई बार कहता रहा हूं कि आईना मुझे यह दिखाता है कि तेरे चेहरे पर बैल कितने हैं, या अगर तेरे बाल हैं तो वो किधर जा रहे हैं, शेव बड़ी हुई है कि नहीं। लेकिन आईना ना तो मेरे चेहरे के बाल ठीक कर सकता है, ना ही मेरे बाल, और ना ही मेरी शेव कर सकता है। वो सिर्फ मुझे दिखाता है कि तुम क्या हो। बाएन इसी तरह शरीयत ने हमें दिखाया कि तुम पापी और गुनहगार हो, लेकिन शरीयत ने हमें रास्तबाज नहीं ठहराया, क्योंकि कोई भी शख्स 100% शरीयत पर अमल पैरा नहीं हो पाया था। तो पौलुस रसूल यहां पर यह फरमाते हैं कि वो जो अपने आप को कुछ समझते थे, उनके साथ में अलग अलग मिला, ताकि मैं उनको बताऊं कि निजात का दौरोमदार हमारे कुछ करने के सबब से नहीं है, बल्कि उसके जो आसमान पर है, जो उसने कर दिया है, अब उसको कबूल करने के जरिया से हमारी निजात है। और पौलुस रसूल कहते हैं, इसलिए मैं उनको अलग अलग मिला कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अब की भी जो मेहनत है और इससे पहले भी जो मैंने मेहनत की है वो रायगां चली जाए, फजूल चली जाए। इसलिए मैं चाहता था कि अलग अलग मैं इनको मिलूं। बाय द वे, कितना अच्छा है ना कि हम किसी की भी अगर इस्लाह करें तो अलहदगी में करें, जमात में नहीं, क्योंकि ये एक दुरुस्त तरीका नहीं। बहुत सारे लोग ठोकर खा सकते हैं, और इवन हम जो इस्लाह करने वाले हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। अच्छा हो कि किसी की भी तामीरी इस्लाह, तनकीदी नहीं, तामीरी इस्लाह बड़े प्यार और बड़ी हलीमी से अलग तन्हाई में की जाए तो यह ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुनासिब है। लेकिन देखना है कि आया अगले में सुनने की सही है भी कि नहीं। तो अगर तो कोई शागिर्द की रूह रखता है तो जरूर इस्लाह की जा सकती है।
तो खुदा ने पौलुस को अब यरूशलेम जाने के लिए कहा, मुकाशफा के जरिया, रोया के जरिया। पौलुस को किसी इंसान ने नहीं कहा कि तुम यरूशलेम जाओ, वो खुद यहां पर बता रहे। और लगता है कि आमाल की किताब, जो रूह कुदस के आमाल भी हैं, 11 बाब और उसकी 27 से 30 का सा दौरा यह भी था जो पौलुस ने वहां पर किया, जब पौलुस और पौलुस के साथी मदद के लिए गए थे, क्योंकि यरूशलेम में काल था। और जैसा मैंने शुरू में बताया, उनकी मदद के लिए, क्योंकि आमाल 11 की 27 से 30 में लिखा है, उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम अगबस था, खड़े होकर रूह की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। और ये क्लौदियस के अहद में वाकया हुआ। फिर शागिर्दों ने तजवीज की कि अपने अपने मकदूर यानी तौफीक के मुवाफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और साउल, यही जो अब पौलुस है, उसके हाथों बुजुर्गों के पास कुछ भेजा। कौन से बुजुर्ग? जो यरूशलेम की कलीसिया के बुजुर्ग थे, यहूदिया की कलीसियाओं में बुजुर्ग थे, उनके लिए कुछ लेकर गए थे। और मैंने पहले कहा कि उस वक्त जो मसला था वो पहले शरीयत की पैरवी करना और बाद में मसीह को कबूल करना है। और कई तो यहूदी लोग ये समझते थे कि गैर कौमों के लिए कोई मुकाम ही नहीं है। और हम जानते हैं कि मुकद्दस पतरस भी उनमें से एक थे, जिनकी सोच ये थी कि हमारी बैकग्राउंड यहूदी है, हमारा एक अलग से ही स्टेटस है, और जो निजात का लिबास हमने पहना है कोई और पहन नहीं सकता। यीशु यहूदियों के लिए आया, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया। और फिर आप जानते हैं कि कैसे मुकद्दस पतरस को एक आसमान से रोया मिली थी, जिसमें हर तरह के कीड़े मकोड़े थे। खुदा ने खाने के लिए कहा, पतरस ने इनकार किया, और खुदा ने कहा कि जिनको मैंने पाक ठहराया है उनको तू हराम या नापाक ना कह। दरअसल ये खाने पीने की बात नहीं थी, ये पतरस की ज़हनी तौर पर इस्लाह करने की बात थी कि जब तुम यहूदियों को गोया पाक समझते हो और गैर कौमों को नापाक, तो मैं उनको नापाक नहीं गर्दानता। मेरी मोहब्बत, मेरी तरफ से निजात का पैगाम और पेशकश जैसे यहूदियों के लिए है, वैसे ही गैर कौमों के लिए है। और मेरे अजीजों, अगर सिर्फ यहूदी लोग ही निजात पाते तो क्या खुदा तरफदार ना होता? और मैं और आप भी, हां मैं आपकी बात कर रहा हूं, हम सब गैर कौम के लोग थे। हमारे अबाओ अजदाद किसके नकड़ दादा या नकड़ नाने असलाफ यहूदी थे? किसी के भी नहीं। हम सब की बैकग्राउंड गैर कौम से थी, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, और उस दुनिया में मैं और आप और हमारे अबाऊ अजदाद भी थे जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया।
गोया यूं हमारी नजात का इंतजाम खुदा ने किया है, जैसा हम अमाल 10 बाब में पतरस से बात होते हुए देखते हैं। तो यहां हम इस हकीकत को देखते हैं कि पौलुस रसूल उनको ये बता रहे थे, हां ये जो तुम खतना वगैरह कह रहे हो ये अपनी जगह पर है, लेकिन अगर फिजिकल जिस्मानी तौर पर नमूद ये खतना हो भी तो उसका रूहानियत पर क्या असर पड़ता है? दिलों का खतना होना जरूरी है। अब हम जो मसीही हैं, बाज औकात सवाल पूछा जाता है कि क्या हमें खतना करवाना जायज है, रवा है, करवाना चाहिए कि नहीं? भाई बिब्लिकली मेरे लिए और हम जो मसीह के पैरोकार हैं, हमें कहीं भी हुक्म नहीं मिलता कि तुम करवाओ, लेकिन शोबाए तिब यानी मेडिकल ये कहता है कि यह करवाना जरूरी है, वरना कैंसर जैसी अमराज लाहक हो सकती हैं, जिस सबब से मैं ये कहूंगा बाइबल के आलम लोग ये कहते हैं कि खतना होना चाहिए फिजिकली मेडिकली, लेकिन उसका हमारी निजात से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। ताहम हम इस बात को समझें कि पौलुस की मुखालफत होती रही थी भी, इसीलिए वो अलग अलग इन लोगों को मिल रहे थे, और जहां बहुत से रहनुमाहान जमा थे वहां पौलुस रसूल को मौका मिला और आपने बताया कि खुशखबरी के कलाम के कबूल करने के वसीला से निजात है। पौलुस नहीं चाहते थे कि कोई भी शर्मिंदा हो, बल्कि मैं इसलिए आया इनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, इनकी इस्लाह और तामीरी तौर पर इन पर काम करने के लिए खुदा ने मुझे भेजा है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मुकद्दस पौलुस जैसे दाना, रूहुल कुदस की तहरीक से चलने वाले, मुकाशफों और रोयाओं के जरिया डायरेक्शन पाने वाले रसूल आजम का, जिसके वसीला से इस खुशखबरी का कलाम उस वक्त की रोमी दुनिया के तूलो अर्ज तक पहुंचा, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और साथियों, इस आयत की रोशनी में मुकद्दस पौलुस रसूल यरूशलेम कैसे गए, क्यों गए, आपका पैगाम क्या था, आप लोगों की काउंसलिंग कैसे करते थे, और क्यों आप अलहदगी में काउंसलिंग करते थे जब जरूरत पड़ती थी, और इससे मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक निकला, खतना क्या है और क्यों है, करना वाजिब है या नहीं, नजात का दारोमदार किस पर है, हमारी अपनी परफॉर्मेंस पर या खुदा की तरफ से निजात के लिए किए गए इंतजाम पर। हम इस बात पर गौर करें कि अगर अभी भी हमारी सोच ये है कि मेरी निजात मेरे नेक और पारसा होने के वसीला से है, तो बेटा आज तक कोई 100% नेक और पारसा तो हो नहीं पाया। अगर कोई होता तो इब्ने खुदा को जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी। वो इसीलिए आया कि हम जो खुदा से दूर और वादों से खारिज थे, अब मसीह यसू के उस अजीम कुर्बानी पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात का जाम पी सकें और उसकी कुर्बत में आ सकें।
अगर आप में से कोई ऐसा या ऐसी हैं, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बल्कि फेसबुक के चंद पेजेस पर, यूट्यूब पर भी इस कलाम को सुना जा रहा है, और अगर कोई आप में से ऐसा या ऐसी है जो अगर अपने दिल में झांक कर अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए देखे कि मैं तो अपने आप को बचा नहीं सकता जब तक ऊपर वाला मुझे ना बचाए, तो ऊपर वाले ने आपके बचने के लिए यीशु मसीह के वसीला से इंतजाम ऑलरेडी कर दिया है। अब सिर्फ उस इंतजाम को कबूल करने की जरूरत है, सिद्के दिल के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, उनसे तौबा करते हुए, और उस निजात के इंतजाम यीशु मसीह कलवरी के बर्रे को अपने गुनाहों के लिए इवजी के तौर पर कबूल करने की जरूरत है, और दिल का दरवाजा उसके लिए खोलने की जरूरत है कि खुदावंद अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आइए, और फिर मसीह खुदावंद के लिए जीने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करें तो आप कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदा बाप, आज फिर आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐ बाप, अगर हमारे नाजरीन और सामाइन में कोई ऐसा भाई बहन बेटा बेटी है जिनको अपना आईना नजर आया कि मेरी अपनी रास्तबाजी के काम मुझे बचा नहीं सकते, जब तक मैं उस रास्तबाजी को कबूल न करूं जो मसीह यस्सु के वसीला से मिली है, खुदा बाप मुमकिन कीजिए कि आज जो इस रास्तबाजी को कबूल करते हैं, हयात अबदी और गुनाहों की मुआफी को उनको यकीन दहानी हासिल हो सके। मदद कीजिए कि वो आपकी फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ते और माहो साल गुजारने वाले हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से आमीन। खुदावंद आपको ढेरों बरकत अनायत फरमाए। और अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए ताकि आपसे राब्ता किया जा सके, आपकी काउंसलिंग की जा सके। और अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं और आप गैर मसीही हैं तो आप तक खुदा का कलाम भी पहुंचाया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org